नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंबिकापुर दौरा होने वाला है, जहां आज अंबिकापुर में चुनावी सभा को पीएम संबोधित करने वाले हैं। सुबह तकरीबन 10:30 बजे अंबिकापुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और 11:30 बजे अंबिकापुर से रवाना हो जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए मांगेंगे वोट। सीएम साहब समेत मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना व्यक्त की गई है और आप ये देखिए कि भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की तैयारियां। थोड़ी ही देर में अब वे रायपुर से अंबिकापुर पहुंचेंगे, जहां पर 10:30 बजे के तकरीबन उनकी जनसभा होगी और इस जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। खास इंतजामात कर लिए गए हैं, रूट तय कर दिए गए हैं, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। और आज जब पीएम पहुंचेंगे सभा को संबोधित करने के लिए, तो आपको बता दें कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी के चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट की अपील, कांग्रेस से शशि सिंह से टक्कर होगी इनकी। और आप ये देखिए कि सरगुजा का जो रण है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि लगातार यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है और 2019 के नतीजे भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वोट मिला था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला हमेशा से रहा है और लाखों का वोट अंतर रहता है। और सीधे रुक करेंगे अंबिकापुर से संवाददाता श्रवण महंत और रायपुर से तनु जुड़ गई हैं। तनु, प्रधानमंत्री का आज अंबिकापुर में जनसभा है, किस तरीके की तैयारियां, चूंकि रायपुर से होते हुए वे अंबिकापुर पहुंचेंगे? तनु जी बिल्कुल, देखिए थोड़े ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर से राजभवन से जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट के बाद वो रायगढ़ जाएंगे और रायगढ़ से सरगुजा के लिए जो है पीएम जो है वो रवाना होंगे। सरगुजा के अंबिकापुर में चिंतामणि महाराज के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रचार करेंगे। और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था, जो पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है। सभी तरह की रोडों को राजभवन के आसपास के जो है वो ब्लॉक किया गया है। वही बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजभवन से एयरपोर्ट के लिए जो है रवाना होने वाले हैं। यहाँ राजभवन से लेकर एयरपोर्ट तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानी जो है पूरी जगह पे तैनाती की गई है, पूरे रास्ते पर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और बस कुछ ही देर का समय है जिसके बाद उनका काफिला जो है यहाँ से रवाना होगा। जी बिल्कुल। श्रवण, कैसी भव्य तैयारी अंबिकापुर में, चूंकि आज प्रधानमंत्री का दौरा है, जनसभा को संबोधित करेंगे, 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है? तो शायद श्रवण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब तनु का रुख करते हैं। तनु, चूंकि दिन बहुत ही खास है और आज जैसा कि आप सभी को मालूम है दूसरे चरण का मतदान है और बहुत ही हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। प्रधानमंत्री का दौरा, एक जगह से जनसभा होती है और 4 जगह वो मैसेज पहुंचता है, जाहिर सी बात है। और आज ये तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान इस दौरे के दौरान। पीएम थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां निकल रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये लाइव तस्वीरें रायपुर से दिखाई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब यहां से निकल रहा है। आप देखेंगे पुलिस बल तैनात किया गया है और इसी रोड से होते ही प्रधानमंत्री को निकलना है और ये सीधे पहुंचेंगे अंबिकापुर, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें इस वक्त रायपुर की, जहां राजभवन से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री पूरे दल बल के साथ। और ये देखिए तस्वीरें, जब ये पूरा काफिला पहुंचेगा सीधे अंबिकापुर, रायपुर राजभवन से प्रधानमंत्री रवाना होते हुए अब सीधे अंबिकापुर पहुंचेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये लाइव तस्वीर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है और देखेंगे पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ जहां जहां से ये काफिला निकलेगा वहां पर पुलिस की चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तनु, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री इस वक्त निकल रहे हैं। सर, हो गया। ये देखिए अब नरेंद्र मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का काफिला यहाँ से निकल चुका है राजभवन से। अब ये सीधा तो देखा आपने ये लाइव तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री सभी का
अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि बहुत ही कुछ सेकंड का उनका दीदार हो पाया है, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने सबकी तरफ देखा और वेव करते हुए यहां से निकलते हुए वे पहुंचे। अब सीधे पहुंचेंगे अंबिकापुर, जहां पर विशाल जनसभा होगी। तनु का हम एक बार रुक कर लेते हैं। तनु, हम देख पा रहे थे तस्वीरों में जब राजभवन से प्रधानमंत्री का काफिला ये निकल रहा है, हमने ये भी देखा कि बहुत ही कुछ ही सेकंड में उन्होंने सभी का अभिवादन करते हुए भी निकल कर जा रहे हैं। अंबिकापुर पहुंचेंगे सीधे। जी बिल्कुल, देखिए 8:20 का जो है वो समय था प्रधानमंत्री का राजभवन से एयरपोर्ट पहुंचने का। हालांकि थोड़ा सा देर इस पूरे उसमें हो गया। इसके बाद जो है यहाँ राजभवन से डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो रायगढ़ जाएंगे और रायगढ़ से अंबिकापुर के लिए वो रवाना होंगे और अंबिकापुर में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। खासा उत्साह लोगों में जो है नजर आ रहा है और कुछ सेकंड के लिए ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन हमने देखा है। कुछ सेकंड का दीदार प्रधानमंत्री का हुआ है और उसके बाद पूरा काफिला जो है उनका यहाँ से निकल गया है। चौक चौपन की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो पूरी तरह से यहाँ पर की गई थी। इसके साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए। वहां वो सभा को संबोधित करेंगे और थोड़ी देर बाद में ही ये जो सभा का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। वहीं आज आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार भी जो है वो थम जा रहा है। ऐसे में उससे पहले अपने अपने कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने के लिए दोनों ही पार्टियां जो है पूरी तरह से ताकत जो है झोंक रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबिकापुर का श्रवण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, बहुत ही दिन खास है अंबिकापुर के लिए, क्योंकि आज पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है। पार्किंग स्थल पे जितने भी श्रवण, आपको आवाज आ रही है? कैसी तैयारियां देखी जा रही वहां पे, चूंकि राजभवन से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। कृपया पार्किंग में अपनी वाहन को व्यवस्थित कराने के बाद मनेन्द्रगढ़ रोड की ओर से श्रवण, कैसी तैयारियां वहां पर बताएं? प्रांगण में है, वहाँ वाहन पार्किंग के तत्काल बाद बिल्कुल तैयारियां यहाँ पे जोरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मंच सजाया गया है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ सुनने के लिए सुबह से ही यहाँ पे बेताब है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो लगातार पहुंच रहे हैं। हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। कितना अभी पहुंचने प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे, कितना बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? लोग बाग यहाँ से सुबह से ही आ गए हुए हैं। लगभग 7 साढ़े 7 बजे से लगभग भरना शुरू हो गया है मंच और निश्चित तौर पे हम लोग इस समय 400 पार पे जा रहे हैं। तीसरी बार मोदी जी की सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कितने एक्साइटेड है। मैं कुछ लोगों को और भी दिखाऊंगा जो ये भी लिखे हैं कि ये देखिए जो मोदी मैं भी हूँ मोदी का एक परिवार, इस तरह का टी शर्ट पहन के यहाँ पर पहुंचे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कितना एक्साइटेड है। इतना खुशी हो रहा है जिनको पूरा विश्व पूछ रहा है। हमारे मोदी जी आज हमारे अंबिकापुर मां ममाए के नगरी में आ रहे, पूरा उत्साह वर्धन देखिए, चारों तरफ मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साह है, सुबह से ही यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हालांकि 10 साल बाद 2014 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर इसी पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचे थे जहाँ पर लाल किला बनाया गया था और आज जो है 10 साल बाद पुनः यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पे विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। विशाल संकल्प शंखनाद महारैली को यहाँ पर संबोधित करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से अधिक जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो 14 के 14 विधानसभा से यहाँ पर सुनने पहुंचेंगे। तो कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, सुबह से ही यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण। लगातार आप नजर बना के रखें, आगे भी आपसे हम आप तस्वीरें भी दिखाएंगे, दर्शकों को सुनाएंगे प्रधानमंत्री का भाषण भी। और तनु, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, दिखाने के लिए। तो देखा आपने, इस वक्त राजभवन से हालांकि प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं और सीधे अब अंबिकापुर पहुंचेंगे, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के भी दौरे पर रहेंगे। ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है, हरदा और सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजधानी भोपाल में एक रोड शो करने वाले हैं। सबसे पहले वो दोपहर सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम को हरदा के अंबा गांव खुर्द में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरदा में करीब 1 घंटे रहने के बाद प्रधानमंत्री भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर एक रोड शो होगा। रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम का ये जो
तय कार्यक्रम है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए चुनावी जो रथ है वो पूरा तैयार हो चुका है और इसी में सवार होकर आज भोपाल की सड़कों पर चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री। और ये तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं। तमाम जो रूट्स तय किए गए हैं वहां पर अभी से पूरी चेकिंग की जा रही है। किसी की भी तरीके की संदिग्ध चीज मिलने पर उसे तुरंत जब्त किया जा रहा है, जांच हो रही है। और ये जो रथ बनकर तैयार है पूरा आप देखेंगे कि बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं और इसी में सवार होकर आज प्रधानमंत्री चुनावी रोड शो करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री के मेगा रोड शो को लेकर राजधानी भोपाल मोदी में हो चुका है। देर शाम पीएम मोदी मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। भोपाल के ओल्ड विधानसभा से रोशनपुरा अपेक्स बैंक तक करीब 1 किलोमीटर तक पीएम मोदी का मेगा रोड शो होने जा रहा है। रोड शो में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है और जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से निगरानी हो रही है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट से लेकर रोड शो रूट तक 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 20 दिन के अंदर ये 5वीं बार मध्य प्रदेश का दौरा है और आज 3 प्रमुख जगहों पर आज पीएम नजर आने वाले हैं, हरदा, सागर और भोपाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वह सागर और हरदा के अलावा राजधानी भोपाल में एक रोड शो भी करने वाले हैं। ये रोड शो जहां पर होना उसी जगह पर मैं मौजूद हूं। उनकी तैयारियां जो है वो बड़े बड़े कटआउट लगाकर की गई हैं। स्वागत की तमाम जो तैयारियां यहां पर की, मालवीय नगर से ये जो पूरा रोड शो शुरू होगा और नानके पेट्रोल पंप तक ये पूरा रोड शो आएगा। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल फाइनल रिहर्सल भी की गई है। सामने जो कॉरिडोर देख रहे हैं इसी कॉरिडोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रथ है वो यहाँ पर आएगा और इसी रास्ते से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही अगर पड़ोस के इलाके की बात करूं तो मैं यहाँ पर जो है वो बैरिकेटिंग की गई है और इसके आसपास जो है वो लोग खड़े रहेंगे और जिस तरीके से जबलपुर में उनका स्वागत किया गया था उस तरीके से भव्य स्वागत करने की तैयारी जो है राजधानी भोपाल में की गई। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि ये ऐतिहासिक रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हालांकि बीजेपी की ये परंपरागत सीट है लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये पूरा लंबा रोड शो होगा और हजारों लोगों जो है वो उनके स्वागत के लिए उमड़ेंगे। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज चुनावी रोड शो होने वाला है, रथ बनकर तैयार है जिसमें सवार होकर आज पीएम रोड शो करेंगे। किस तरीके की तैयारियां, चूंकि सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती, तो कैसे इंतजामात हैं वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मालवीय चौक से लेकर नान चौराहे तक ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो। तैयारियों में सीधा आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये है वो कॉरिडोर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ जो है वो इसी कॉरिडोर से होकर गुजरेगा। इसके दोनों तरफ जो है वो बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो लोग मोदी के रोड शो में यहाँ शामिल होने के आ रहे हैं वो उस कॉरिडोर के बाहर दोनों तरफ रहे। मैं आपको बता दूं कि 1.5 किलोमीटर में लगभग 200 मंच जो है वो बनाए गए। ये छोटे छोटे मंच बनाए गए जिस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति से जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो यहाँ पर मंच पर प्रस्तुतियां देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आएंगे। इसके साथ ही जो आम लोग हैं वो उस कॉरिडोर में के पीछे जो बैरिकेटिंग है उसमें खड़े रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो पुष्प वर्षा भी करेंगे। इसके अलावा स्वागत के लिए भी भोपाल के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचने वाले। तो बेहद खास जो है वो आज का दिन रहने वाला है। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और यहाँ पर मालवीय चौक से जो है वो उनका रोड शो शुरू होगा और ये पूरा रोड शो बेहद खास रहने वाला है क्योंकि देखिए बीजेपी ने तमाम जो तैयारियां हैं इस रोड शो को लेकर की है और कहा है कि ऐतिहासिक रोड शो ये किया जाना है। लगभग 2000 पुलिस के जवान, जो आपने सुरक्षा की बात करी उस लिहाज से मैं देखूं तो लगभग 2000 पुलिस के जवान जो है वो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा 30 IPS अधिकारी जो है वो तैनात किए गए हैं उनकी सुरक्षा में। उनकी जो सिक्योरिटी टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। स्पेशल टीम जो है वो अलग अलग 3 लेयर की सुरक्षा के साथ उनकी सुरक्षा में रहेगी। इसके अलावा ड्रोन के
माध्यम से भी जो है वो उनकी सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं और इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग शाम को 7 बजे जब वो यहाँ पहुंचेंगे, और आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिमा है यहाँ तक ये रोड शो होगा और यहाँ पर वो माल्यार्पण भी करेंगे। शहीदों को नमन करने का काम भी इस रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो एक बेहद खास जो इस रोड शो को बनाने का प्रयास जो है वो लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तमाम तैयारियां वो हैं वो यहाँ पर की गई हैं और पहले वह सागर जाएंगे, हरदा जाएंगे, उसके बाद राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम में तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज शहीदों को भी नमन करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी और दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम से चुनावी शोर प्रचार का थम जाएगा। जी हां, दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों के 89 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। एमपी में 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल है जहां मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 प्रमुख सीटें शामिल हैं और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। और आज शाम 6 बजे के बाद से चुनावी शोर शाम के बाद से थम जाएगा और आज आखिरी दिन है जब किसी भी तरीके की जनसभा रोड शो हो सकता है। और कल से सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो कर सकते हैं। और आज आखिरी दिन है दूसरे चरण के मतदान का, जब चुनावी शोर आज थमने वाला है। दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है, शाम से थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। और देश के 13 राज्यों के 89 सीटों पर मतदान होना है जहां मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं और छत्तीसगढ़ की 3 प्रमुख सीटों पर मतदान होगा। इनमें काफी हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और इसके चलते जो चुनावी शोर है वो आज थम जाएगा। तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े दिग्गज हैं, वो आपको चुनावी जनसभाएं करते हुए, रैली करते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री का जो कट टू कट कार्यक्रम है वो भी बताया, इस वक्त वे अंबिकापुर के लिए रवाना हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वे सीधे मध्य प्रदेश के प्रमुख दौरे पर पहुंचेंगे जहां मध्य प्रदेश में वे 3 जगहों पर चुनावी जनसभा करेंगे और भोपाल में रोड शो होगा। मेगा रथ तैयार है, मेगा रोड शो होने वाला है और इसका जो रूट है वो पूरा तय कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है फोर्स। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौके पर तैनात हो चुकी हैं ताकि कोई भी चूक ना होने पाए। और आप देखेंगे जगह जगह पर कई बड़े दिग्गज विपक्षी दल के भी बड़े चेहरे आपको नजर आ जाएंगे चुनावी रैली करते हुए, जनसभाओं को संबोधित करते हुए। और आज एक तरफ जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी चुनावी दौरे हैं तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सीएम साहब पहले तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद भी इनके खुद के भी कार्यक्रम है जहां वे चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। तो वही खरगोन में बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री के सुबह 10:30 बजे तक खरगोन पहुंचेंगे और आम सभा के बाद नामांकन रैली में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और गजेंद्र सिंह का नामांकन दाखिल कराएंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्ण पाटीदार सहित कई मंत्री, वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो खरगोन में बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।